हेलो फ्रेंड्स। स्लीप मेडिसिन से संबंधित जानकारियों के क्रम में इस वीडियो में आज हम जानेंगे स्लीप डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि कौन कौन से वो लक्षण हैं जिनको देख कर के हम ये पता कर सकते हैं कि ये लक्षण स्लीप डिसऑर्डर से संबंधित हैं या नहीं। मेरा नाम डॉक्टर लोकेश कुमार सैनी है। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश के पल्मोनरी मेडिसिन एंड डिवीजन ऑफ स्लीप मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो आइए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे देश में स्लीप डिसऑर्डर्स का प्रीवलेंस जानने के लिए बहुत ज़्यादा स्टडीज़ तो नहीं हुई हैं, पर जितनी स्टडीज़ हुई हैं उससे हमने ये देखा है कि स्लीप डिसऑर्डर्स हमारे देश में हर एज ग्रुप को अफेक्ट किया हुआ है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे जवान या बूढ़े हों, हर एज ग्रुप में स्लीप डिसऑर्डर्स मिलते हैं। अगर हम बात करें इंसोम्निया या अनिद्रा की, तो हमारे देश की तकरीबन 10 से 18% आबादी इंसोम्निया से या अनिद्रा से ग्रसित है। बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या नींद में सांस की रुकावट वाली तकलीफ की, तो हमने देखा है कि 9 से लेकर 15% लोगों में इस तरह की दिक्कत पाई जाती है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की बात करें, जिसमें कि पाँव में हड़कल या बेचैनी महसूस होती है, ये तकरीबन 2 से 10% लोगों में पाई जाती है। बात करें पैरासोम्निया की, जैसे कि नींद में चलना, नींद में बोलना, नींद में आवाज़ें करना, इस तरह की दिक्कतें तकरीबन 4 से 8% लोगों में मिलती हैं। अगर हम बात करें हाइपरसोम्निया, हाइपरसोम्निया है जिन मरीजों को ज़्यादा नींद आती है, कि वो 10 घंटे से भी ज़्यादा सोते हैं, लेकिन फिर भी जब वो उठते हैं तो अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई। तो ये हाइपरसोम्निया है, ये तकरीबन 1 से 2% लोगों में मिलती है। अच्छा, अगर हम बात करें हाई एल्टीट्यूड के बारे में, तो जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, उनमें नींद की बीमारियां जो लोग समतल जगह पे रहते हैं उनसे भी ज़्यादा है। तो हमने ये देखा है कि हाई एल्टीट्यूड में रहने वाले हर पांचवा इंसान नींद की किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। चलिए, ये तो हुई नींद की बीमारियों के बारे में कि उनकी हमारे देश में कितनी प्रेवलेंस है। अब बात ये निकलती है कि स्लीप की बीमारी अगर किसी को है भी, तो उससे उससे हमें दिक्कत क्या है, स्लीप की बीमारी से क्या दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि स्लीप डिसऑर्डर्स या स्लीप नींद की बीमारी होने की वजह से मरीज को हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी का होना, डायबिटीज़ यानी शुगर का होना, ओबेसिटी, हार्ट अटैक का होना, हार्ट की रेट इरेगुलर हो जाती है, अरिथमिया जिसे कहते हैं, स्ट्रोक आ सकते हैं, स्ट्रोक के अंदर दिमाग की नसों के अंदर तकलीफ हो जाती है जिससे लकवा मार जाता है, डिप्रेशन की तकलीफ रहती है, मरीज़ को हमेशा कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, वो मूड उनका हमेशा लो रहेगा, उन्हें जीवन में कुछ आनंद नहीं आता, इस तरह का डिप्रेशन महसूस करने लग जाते हैं। नींद की तकलीफ़ का एक बहुत बड़ा नुकसान है कि जब जब मरीज़ की रात को नींद पूरी नहीं होती तो दिन में स्लीपी रहते हैं, ड्राइव करते हैं, ड्राइव करते करते भी उनको नींद की तकलीफ़ रहती है, नींद आती रहती है, तो वो एक्सीडेंट्स उनसे हो जाते हैं, तो वो अपनी जान को तो जोखिम में डालते ही डालते हैं, दूसरों की जान को भी जोखिम में डालते हैं। तो इसलिए नींद की बीमारी को पकड़ना, उसके लक्षणों को पहचानना, उसका इलाज कराना बहुत इम्पोर्टेंट है इन सब चीज़ों से बचने के लिए। आपने ध्यान दिया हो तो नींद की बीमारी को पकड़ के इलाज करके ना केवल हम खुद का भला कर रहे हैं, बल्कि हम दूसरों का भी भला कर रहे हैं जिनकी जान शायद हम ले लें हमारी बीमारी की वजह से। चलिए देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। डिफ़िकल्टी इन फॉलिंग asleep, कुछ लोगों में नींद की बीमारी अनिद्रा इंसोम्निया होता है। उनमें ये देखा जाता है कि वो रात को बिस्तर पे जल अपने समय पे ही लेट जाते हैं, लेकिन लेटने के बाद भी बहुत घंटों तक उन्हें नींद नहीं आती है। तो उनको नींद आने में ही बहुत दिक्कत हो जाती है, वो कुछ कुछ घंटों के लिए लेटे रहेंगे लेकिन उन्हें नींद नहीं आएगी। कुछ लोगों में देखा गया है कि उनकी नींद आ तो नहीं जाती है, लेकिन कुछ घंटों बाद नींद खुल जाती है, और एक बार जो उनकी नींद खुल जाती है उसके बाद दोबारा सोने में उन्हें बहुत दिक्कत है। तो वो इस तरह की दिक्कतें भी इंसोम्निया अनिद्रा के मरीजों में होती है।
कुछ लोगों में देखा कि वो नींद आ जाती है, नींद थोड़ी ठीक भी चलती है, लेकिन नींद पूरी होने से पहले सुबह बहुत जल्दी उनकी नींद खुल जाती है, और जब वो उठते हैं तो रिफ़्रेश फ़ील नहीं करते हैं, उसके बाद वो सो नहीं पाते हैं। तो लेट ऑनसेट इंसोम्निया भी इन मरीज़ों में देखा जाता है, अनिद्रा के मरीज़ों में। अब मरीजों को जब नींद की दिक्कत होती है, भले ही वो अनिद्रा की वजह से हुई हो या उनकी सांस नींद में रुकती हो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो इस तरह के मरीज जब उठते हैं सुबह तो फैटीग महसूस करते हैं, थका थका महसूस करेंगे, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, शरीर में लगता है कोई एनर्जी ही नहीं है, इस तरह की थकान हमेशा महसूस करते हैं। मरीजों में जब नींद पूरी नहीं होती और थकान रहती है, इस तरह की वो जो नींद का रिफ्रेशनेस उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें मिल नहीं पाता। तो जब वो काम करते हैं तो किसी भी काम करने में कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। बच्चे हैं तो वो स्कूल में कुछ कंसंट्रेट नहीं करेंगे, वो क्लास में कुछ समझते नहीं है, समझ नहीं आता है। बड़े हैं तो जब वो ऑफिस में गए हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, उसमें कंसंट्रेशन नहीं है, उसमें वो ध्यान से अपना अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। अब इतनी बातें हमने की कि वो अच्छे से नहीं काम कर पाएंगे, बच्चे स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है, भले ही वो वर्क में हो या स्कूल में हो, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है। उनका जो आउटकम या आउटपुट निकलना चाहिए उनसे, उनके वर्क प्लेस पे वो नहीं निकलता। और ध्यान दीजिए, इस तरह के वर्क वर्क से आउटपुट जो नहीं निकल रहा है, ये ना सिर्फ उनको परेशान कर रहा है, उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी है उसको परेशान कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं हमारी पूरे देश की इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो लोग नौकरी पे हैं, जो काम कर रहे हैं, अगर वो इफ़ेक्टिवली अपना काम या नहीं कर पाएंगे या आउटपुट नहीं दे पाएंगे, तो हम कैसे उम्मीद करें कि हमारा देश आगे ग्रोथ कर पाएगा। मरीज जिनमें कि जो हमने बात की अभी कि नींद पूरी नहीं हो पाती, डिप्रेस महसूस करेंगे वो लोग हमेशा, क्योंकि थकान में रहते हैं, फटीग में रहते हैं, बॉडी में कुछ एनर्जी नहीं है। धीरे धीरे उन मरीजों में ऐसी भावना करने लग जाती है कि अ, मु- मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब है भी या नहीं, मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ या नहीं, मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझसे कुछ हो पाएगा या नहीं, इस तरह के डिप्रेशन में पेशेंट हमेशा घिरने लग जाते हैं। नींद की बीमारी का एक बड़ा नुकसान है कि जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती, धीरे धीरे उनकी बॉडी में इतना अंदर ही अंदर डैमेज स्टार्ट हो जाता है, वो फिर वेट गेन के रूप में सामने आता है। जो खाते हैं वो पूरा शरीर में जमा होने लग जाता है, मोटापा स्टार्ट हो जाता है। मोट नींद की बीमारी से मोटापा हुआ, मोटापा से और नींद की बीमारियां बढ़ने लग जाती है, और एक वाइस वर्सा शुरू हो जाता है। एक एक हम जिसे हम कह सकते हैं कि एक बुरा चक्र शुरू हो जाता है मरीज के लिए। कुछ मरीजों में देखा गया है कि वो स्नोरिंग बहुत कर लेते हैं, बहुत खर्राटे लेते हैं। असल में इन मरीजों के साथ होता ये है कि कुछ इनके मोटापे की वजह से, या कुछ मरीज मोटे तो नहीं होते हैं, पर उनकी ओरल का कैविटी हमारी है, मुंह के अंदर का हिस्सा है, दांत है और सॉफ्ट टिश्यू है अंदर का, उसकी बनावट कुछ इस तरीके की होती है कि सांस का रास्ता उनमें सकड़ा होता है। सांस जो हम लेते हैं नाक से या मुंह से और वो फेफड़े में उतरता है, तो जो रास्ता गले और मुंह और गले से निकलता है, वो रास्ता इन मरीजों में सकड़ा होता है। तो जब ये सकड़े रास्ते से रात में सोते हैं, तो वो सांस की जब सांस निकलता है नाक से और मुंह से अंदर फेफड़े की तरफ, सकड़े रास्ते से निकलता है, तो स्नोरिंग की आवाज़ आने लग जाती है। और ये खराटे की आवाज़ कुछ मरीजों में इतनी ज़्यादा होती है कि उनके बेड पार्टनर, इवन जो दूसरे रूम में लोग सो रहे हैं, उनकी भी नींद खराब होती है, वो लोग भी आराम से नहीं सो पाते इनकी स्नोरिंग की वजह से। अब जो हमने बात की कि सांस का रास्ता कुछ मरीजों में सकरा होता है और नींद में वो और ज़्यादा सकरा हो जाता है, तो इस तरह के मरीजों में नींद के समय में वो रास्ता बिल्कुल कभी कभी बंद हो जाता है। बंद होने की वजह से वो सांस जाता ही नहीं है, ब्रीदिंग पॉज हो जाती है। इस तरह के मरीज़ की जो बेड पार्टनर है वो बताते हैं कि ये कभी कभी सांस लेते लेते इनके सांस रुक जाता है नींद के अंदर, जिसे कि हम एपनिया कहते हैं। इस तरह की चीज़ें बेड पार्टनर भी कभी कभी बताते हैं।
जैसे बात हमारी हुई कि नींद का रास्ता सकरा था, सांस रुक गई थी। सांस रुकने के बाद शरीर में ऑक्सीजन घटने लगता है और दिमाग नींद से धीरे धीरे जगाने लगता है इंसान को। और जब वो इंसान उठता है तो ऐसा महसूस करता है कि उनका सांस रुका हुआ है, कोई उनका सांस दबा रहा है, गले में चोकिंग जैसा, गैस्पिंग जैसा वो महसूस करते हैं। मरीज़ कई बार बताते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि रात को हमारी सांस बिल्कुल रुक जाती है, घुटन सी महसूस होने लग जाती है उन्हें। तो मैंने बताया अभी आपको, सांस का रास्ता रुकने की वजह से ब्रेन आपको जगाने लगता है। तो बार बार आप नींद से जगते हैं, फिर थोड़ी सांस नॉर्मल होती है, फिर दोबारा जैसे ही आपकी नींद आई दोबारा से आपको वो सांस रुकने वाली तकलीफ शुरू हुई, फिर से उनकी नींद जग जाती है। इस तरह से ये साइकिल रात भर चलता रहता है, जिसमें कि वो सोते हैं फिर जगते हैं, फिर सोते हैं फिर जगते हैं। तो रात भर उनकी नींद ब्रेक होती रहती है, टूटती रहती है, अवेकनिंग होती रहती है। मरीज को लगता है कि मैं तो रात में जाने कितनी बार उठता हूँ नींद से, मुझे नींद ठीक से नहीं आ पाती है। इस तरह के मरीजों में ये दिक्कत होती है कि जब सांस रुकता है पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन घटने की वजह से और इन चीज़ों की वजह से एक सिंपैथेटिक ड्राइव बन जाता है। मरीज़ को इतना पसीना आता है। मरीज़ बताते हैं कि हम जब सोते हैं रात को लेट नाइट में ऐसा होता है कि जब हम उठे तो देखा कि पूरा तकिया हमारा गीला हो जाता है पसीनों से, मुंह पे इतना पसीना रहता है, पूरे कपड़े हमारे गीले हो जाते हैं पसीने से। तो ये भी एक नींद की बीमारी का ही लक्षण है, पसीना, बहुत ज़्यादा पसीना आना रात में। कुछ मरीजों में देखा गया है कि जब सांस की दिक्कत होती है, नींद के वक्त सांस जिनका रुकता है, उस वजह से मरीज को फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की दिक्कत भी शुरू हो जाती है। उनको बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, पेशाब के लिए वो बार बार रात में उठते हैं जाते हैं, नींद भी उनकी बीच बीच में ब्रेक होती रहती है। इस तरह की दिक्कतें भी नींद की बीमारी में होने लगती हैं। ओके, जैसा कि आप लोग हम लोग सब जानते हैं कि जब हम नींद लेके सुबह उठते हैं तो हमें बड़ा ही रिफ़्रेश फील होता है, ऐसा लगता है एक एनर्जी मिल जाती है हमें कि आज बहुत काम कर सकते हैं अब उठ के हम। लेकिन जिन मरीजों की रात को नींद बीच बीच में ब्रेक होती रहती है, टूटती रहती है, जिनकी नींद पूरी अच्छे से हो नहीं पाई है, उन्हें नींद ठीक से आई ही नहीं, तो सुबह जब वो लोग उठते हैं तो वो अपने आप को फ्रेश रिफ्रेश नहीं फील कर पाते। उन्हें लगता है कि सर दर्द सा है, नींद से कुछ आराम नहीं मिला, हमें नींद से कुछ एनर्जेटिक नहीं महसूस हो रहा है, सिर दर्द रहता है हमेशा उन लोगों को। एक हमने बात की कि जो जिनकी रात को नींद पूरी नहीं हुई है, जिनको रिफ्रेश फील ही नहीं हुआ है, नींद की वजह से जो उन्हें आराम मिलना चाहिए था, उनकी शरीर को आराम मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता है। तो इस तरह के मरीज़ डे टाइम में भी स्लीपी महसूस करते हैं अपने आप को। वो मान लीजिए किसी से बात करते हैं, बात करते करते वो सो जाते हैं, या कहीं कोई बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद आने लग जाती है, या कहीं मान लीजिए कहीं मीटिंग में गए हैं, कहीं गए हैं, वहाँ पे बैठे हैं, बैठे बैठे उन्हें नींद आने लग जाती है, या टीवी देख रहे हैं, या बस में सफ़र कर रहे हैं, उन्हें नींद आने लग जाती है। इस तरह वो हमेशा स्लीपी महसूस करते हैं। तो एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस भी एक नींद की बीमारी का ही लक्षण है। अब अभी जैसे मैंने बताया आपको कि अ, ये ये मरीज़ दिन में स्लीपी महसूस करते हैं। तो स्लीपी महसूस करने का एक सीवियरिटी ये भी है कि जब वो ड्राइव करते हैं, कुछ कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि वो जब ड्राइव करते हैं, ड्राइव करते करते भी वो स्लीपी महसूस करते हैं, उन्हें नींद आने लग जाती है, झपके आने लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप ड्राइविंग सीट पे हैं, आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आपको नींद आने लग जाए, आप नींद ले रहे हैं, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का रिस्क कितना बढ़ जाता है। बहुत से मरीज़ हमारे पास आते हैं जो कि इस तरह की हिस्ट्री देते हैं कि हमें बहुत बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम ड्राइव करते हैं, ड्राइव करते करते हम सो जाते हैं, एकदम से नींद खुलती है। बहुत सी बार हमारे एक्सीडेंट भी हो गए हैं। अब आप यहाँ समझिए कि एक मरीज़ जिसको नींद की बीमारी है, जिसकी वजह से वो डे टाइम स्लीपी रहता है, अगर वो ड्राइवर है तो वो अपनी जान को तो खतरे में डाला ही है, सामने वाले की जान को भी उसने कितना बड़ा खतरे में डाला है। और अगर यही ड्राइवर एक कार का ना हो के किसी बस का या ट्रेन का हो, तो कितनी बड़ी दुर्घटना ये हो सकती है। तो इसलिए नींद की बीमारी को पकड़ना सही समय पे और उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अभी हमने
बात की कि जिनकी नींद पूरी नहीं होती वो कुछ अच्छा फील नहीं करते हैं, फटीग रहते हैं। जब ये सब चीज़ें लंबे समय के लिए चलती रहती हैं तो मरीज़ को इरिटेबल महसूस करते हैं, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, उनका मन नहीं लगेगा, उन्हें एनजाइटी रहेगी, कुछ भी काम करेंगे घबराहट सी रहती है, पूरी उनकी पर्सनैलिटी ही अजीब तरीके की होने शुरू हो जाती है, जिसको कि वो खुद भी लाइक नहीं करते हैं। अब जैसे मैंने बताया आपको कि हमारी नींद हमें बहुत रिफ़्रेश फ़ील कराती है, हमें बहुत एनर्जी देती है, नींद से हमारी इम्यूनिटी बनती है। नींद वो समय है जब हमारे बच्चों के जब बच्चे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, ग्रोथ उनकी हो रही होती है, तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होते हैं नींद के टाइम पे। इसी तरह नींद का एक और रोल है कि वो मेमोरी कंसोलिडेशन में हमारी हेल्प करता है। दिन भर में जो बातें हमने देखी हैं या पढ़ी हैं या ऑब्ज़र्व की हैं, उन सब बातों को मेमोरी में बदलने का काम भी हमारा नींद के टाइम पे होता है। तो अगर किसी मरीज़ की नींद पूरी ठीक से नहीं हो पा रही है, पूरा वो नींद ले नहीं रहे हैं, तो धीरे-धीरे उनकी मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है। मरीज़ बताते हैं कि आजकल मैं नाम भूलने लग जाता हूँ, आजकल मैं कोई डेट भूलने लग जाता हूँ, कुछ याद करने की कोशिश करूँ तो मुझे याद नहीं आता। तो धीरे-धीरे उन्हें ये महसूस होता है कि उनकी मेमोरी भी लॉस हो रही है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान नींद की बीमारी की वजह से होने लग जाता है। अच्छा, मैंने आपको स्टार्ट में ये बात की थी कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, जिसमें कि पेशेंट को पाँव में हड़कल, बेचैनी सी, या जिसे वो कभी कभी दर्द के रूप में भी बताते हैं, इस तरह की फीलिंग महसूस करते हैं। और ये फीलिंग ज़्यादातर उनको शाम के टाइम या फिर सोने से जस्ट पहले होने लग जाती है। अब वो इतनी अनप्लीजेंट फीलिंग होती है कि उसमें उन्हें नींद आती ही नहीं, और ऐसा मन करता है कि मैं मूवमेंट करूं, मैं चलूं थोड़ा। तो जब वो चलते हैं तो उन्हें कुछ आराम आता है। और ऐसे कुछ मरीज़ कहते हैं कि जब हमारे इस तरह हड़कल होती है या बेचैनी होती है तो मुझे लगता है कि कोई हम पाँव हमारे दबाता रहे तो उससे कुछ आराम मिलता है, अदरवाइज़ हमें बहुत अनईज़ी महसूस होता है। तो इस तरह की दिक्कत भी कुछ नींद के मरीज़ों में होती है। कुछ नींद की बीमारियां इस तरीके की भी होती हैं कि जब मरीज़ सोता है तो वो नींद के टाइम पे एबनॉर्मल मूवमेंट्स करते हैं। एबनॉर्मल मूवमेंट से मेरा मतलब है कि जैसे वो नींद में है तो सर पटकने लग जाएंगे या अपने हाथ पाँव को ऐसे फेंकने लगते हैं, हाथ पाँव मारने लगते हैं, जो सपने देख रहे हैं जिस तरह का उसी तरह का इनेक्ट करने लग जाते हैं। इस तरह के एबनॉर्मल मूवमेंट भी नींद में होते हैं, जो कभी कभी बहुत खतरनाक की तरह के भी हो सकते हैं। नींद के अंदर एक बीमारी होती है कि स्लीप वॉकिंग शुरू हो जाती है। मरीज़ कभी कभी नींद में ही बिस्तर से उठ के और चलना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि वो नींद में है, वो कहीं समझते भी नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। कभी कभी लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, कभी कभी लोग इस कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते हैं, वहाँ कहीं उन्हें लग भी सकती है, चोट लग जाती है, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं होता कि वो जा कहाँ रहे थे। इस तरीके की दिक्कतें भी नींद की बीमारी में हो जाती हैं। एक तकलीफ़ होती है नींद की बीमारी में स्लीप स्लीप टॉकिंग की, कि वो मरीज़ नींद में ही कुछ कुछ बड़बड़ाने लग जाते हैं, कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं। कभी कभी किसी बात का कोई मतलब है, किसी बात का भी कोई मतलब भी नहीं होता, कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये भी एक तरह की नींद की बीमारी का ही लक्षण है। कुछ मरीजों में हमने देखा है कि वो नींद के टाइम पे बोलते हैं, पर वो शब्द ना होके कुछ आवाज़ें होती हैं, जैसे बहुत ही दर्द में हो, कुछ अजीब सी फीलिंग कर रहे हो नींद में, इस तरह की आवाज़ें नींद में वो निकालते हैं, जो कि एक लक्षण है नींद की बीमारी का ही। कुछ मरीजों में नींद में बुरे सपने आते हैं, नाइटमेयर्स होते हैं उन्हें, और ये बुरे सपने बहुत ही फ्रिक्वेंटली उनके साथ होते हैं, जो जिसकी वजह से उनकी नींद बीच बीच में वो घबरा के उठ जाते हैं, घबराहट से बुरा सपना देखा और उठ के बैठ जाते हैं, नींद बीच बीच में ब्रेक होने लग जाती है, इससे भी बहुत परेशान रहते हैं मरीज़। कुछ नींद की बीमारियां ऐसी हैं जिनमें मरीज़ को कुछ मालूम नहीं चलता है, लेकिन वो नींद में ही बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, और इस तरह की फ्रीक्वेंसी भी बहुत जल्दी जल्दी उनके साथ ऐसा होने लग जाता है, जिससे कि वो सोशली भी बहुत बुरा महसूस करते हैं, और उनकी नींद भी बीच में बहुत टूटने लगती है, जिसकी वजह से भी उन्हें
दिन के टाइम पे अनईजी महसूस करते हैं, अनरिफ्रेशिंग स्लीप मिलती है। कुछ मरीजों में नींद के टाइम पे ये दिक्कतें होती हैं कि वो दांतों को बहुत ज़ोर से भींचते हैं, दबाते हैं, ग्राइंड करते हैं। कभी कभी ये ग्राइंडिंग की सीवियरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि दांतों के ऊपर की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो पूरी घिस जाती है, दांत की लेंथ कम हो जाती है, दांत के अंदर की नर्व्स भी बाहर निकलने लगती है, और उसकी वजह से दांतों की तकलीफ़ें, जो ठंडे गर्म की तकलीफ़ें होती हैं, उस तरह की भी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं मरीजों को। कुछ मरीजों में नींद के टाइम दाढ़ को भींचना, दबाना ज़ोर ज़ोर से, इस तरह से करना, ये भी बहुत नींद के टाइम पे शुरू हो जाता है। उन्हें नींद के टाइम मालूम नहीं चलता, लेकिन रोज़ ऐसा करने से उनकी मसल्स में जब उठते हैं तो बहुत बहुत पेन करता है, डैमेज करता है वो मरीज़ अपने आप को। कुछ मरीजों में स्लीप अटैक्स या नार्कोलेप्सी देखी जाती है। स्लीप अटैक्स ऐसा होता है कि मरीज़ अचानक सो जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आप और हम कभी सोते हैं, अगर हम स्लीपी महसूस भी कर रहे हैं डे टाइम में भी, तो हमें धीरे धीरे लगने लगता है कि अब हमें थोड़ी थकान सी हो रही है, हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए। हम धीरे धीरे थोड़ा नींद में जाने लगते हैं कि चलो सो जाते हैं, स्लीपी महसूस कर रहे हैं। पर स्लीप अटैक्स में ये, जो हम धीरे धीरे स्लीप में जा रहे हैं, धीरे धीरे थकान महसूस कर रहे हैं, इस तरीके का नहीं होता। पेशेंट अचानक से सो जाते हैं। मान लीजिए वो किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते अचानक सो जाते हैं, या कुछ हंसे हैं, कुछ खेल रहे हैं, बहुत खुश हुए हैं, हंसते हंसते अचानक सो जाते हैं, गिर जाते हैं एकदम से पीछे। तो ये कभी कभी इस तरह के अटैक्स बहुत ही खतरनाक भी हो सकते हैं, जिनमें कि चूंकि जब वो सोते हैं तो मसल टोन एकदम से गायब हो जाती है, बैठे थे बैठे बैठे गिर जाएंगे, सो जाते हैं पेशेंट। इस तरह की दिक्कतें भी नींद की बीमारी में होती हैं। अब कुछ मरीजों में उनकी स्लीप साइकिल आइदर एडवांस हो जाती है या फिर डिले हो जाती है। स्लीप साइकिल से मेरा मतलब है, जैसे अगर हम बात करें जनरल पब्लिक की, तो ज़्यादातर लोग का उनका सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स है। तकरीबन हम कहें कि 8 से 9 बजे के आसपास या 10 बजे के आसपास लोग सोते हैं, और सुबह 5 से लेकर और 6 बजे के आसपास लोग उठ जाते हैं, ज़्यादातर लोग। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि उनमें जो ये स्लीप का साइकिल है, जो हमने साइकिल की बात की, 8 से 10 सोना और सुबह 5 to 6 उठना, ये साइकिल एडवांस हो जाता है। एडवांस से मेरा मतलब है कि वो जल्दी सोएंगे और सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं, कुछ घंटों, ये साइकिल कुछ घंटों के लिए एडवांस हो जाता है, 3 और 4 आवर्स एडवांस हो गया। अब वो उन मरीजों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो रोज़ उनको शाम के टाइम उसी टाइम नींद आएगी, और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उनकी नींद खुल जाती है। और कुछ मरीजों में ये स्लीप साइकिल डिलेड हो जाती है। स्लीप साइकिल डिले का मेरा मतलब है कि वो लेट सोते हैं, लेट ही उन्हें नींद आती है, और वो सुबह लेट ही उठते हैं। लेकिन अब उनके साथ दिक्कत ये होती है कि चूँकि जनरल पब्लिक, जो हम लोग सब लोग सो रहे हैं, मैक्सिमम लोग, उनका सोने और उठने का टाइम 8 से 9 से लेकर जल्दी सुबह 5 to 6 o'clock है। अब हमारी सोसाइटी जो बनी हुई है पूरी, जो हम लोग जैसे हम मार्केट जाते हैं, 8 से 9 बजे के आसपास दुकानें बंद हो जाती हैं, सुबह 6-7 o'clock पे हम सब लोग को उठने का टाइम है, उसके हिसाब से हमारे ऑफिस का टाइम अरेंज किया हुआ है। 8 to 9 o'clock इन द मॉर्निंग हम सब लोग ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, और शाम का टाइम हम डिसाइड करते हैं कि या तो हम कुछ अपना, बच्चे अपना होमवर्क करेंगे, या हम अपना ऑफिस का काम निपटा करके आते हैं। हम 5-6 बजे ऑफिस से आते हैं और अपना फिर और काम करते हैं। लेकिन सोसाइटी ने जो टाइम डिसाइड किया है, डे को हम जिस तरह से डिवाइड करते हैं अपनी स्कूलिंग को और अपने ऑफिसेस को, इन लोग जिनका कि स्लीप साइकिल एडवांस या डिले हुआ है, उनके लिए बड़ी मुश्किल ये हो जाती है कि उनका सोने का टाइम 5 to 6 o'clock इन द इवनिंग है। अब इवनिंग का टाइम 5 to 6 o'clock तो वो ऑफिस से आए हैं, उसी टाइम उनका सोने का टाइम हो जाता है। तो जो जो काम उन्हें ऑफिस में दिए गए थे, जो उनके जो टारगेट्स हैं, जो उन्हें शाम को काम करना चाहिए था, वो टाइम उन्हें नहीं मिल पाता। अब वो अर्ली इन द मॉर्निंग उन्हें जल्दी उठना ही पड़ेगा उस टाइम पे। वो कुछ अपने काम, इन केस मान लीजिए कोई मीटिंग का टाइम था, शाम को कुछ मीटिंग करनी थी, वो टाइम मिस कर दिया, सुबह जब वो उठे हैं तो बाकी सब लोग सो रहे हैं, तो वो कुछ और नहीं कर सकते हैं।
इसी तरह हम बात करें डिलेड स्लीप वेक टाइम साइकिल वालों के लिए, तो उनके साथ दिक्कत ये होती है कि उनको लेट ही नींद आती है और वो सुबह लेट उठेंगे। अब उनको सुबह लेट ही उठना है, 9 बजे उठना है या मान लीजिए 10 बजे उठना है, लेकिन बाकी सोसाइटी जो हमारी है उनका तो डिसाइडेड है कि 8 बजे से स्कूल ओपन हो जाएगा, 8 बजे ऑफिस ओपन हो जाएंगे, तो वो उनके लिए वेट नहीं करेंगे। तो ऐसे मरीजों को जिनकी साइकिल एडवांस हुई है या डिले हुई है, दोनों को ही इस तरह इस तरह की दिक्कतें महसूस करते हैं वो, कि वो सोसाइटी से फिर मिक्सअप नहीं हो पाते हैं ठीक से, उनकी लाइफ अच्छी नहीं चलती है, ये उन्हें दिक्कत होती है। तो ये भी एक तरह की नींद की बीमारी है जिसका कि इलाज संभव है। तो अच्छा, आज हमने डिस्कस किया कि जो जो लक्षण नींद की बीमारी के होते हैं, जिनको देख करके आप सब लोग पता कर सकते हैं कि ये बीमारी नींद से संबंधित लग रही है। इसके लिए हमें किसी स्लीप फिजिशियन से दिखाना चाहिए। अगर आपके रिलेटिव या आपके दोस्त कोई इस तरह की बीमारी से ग्रसित है तो स्लीप फिजिशियन से मिलें, उसका इलाज कराएं, जिससे कि वो खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। दोस्तों, आज 19 मार्च 2021 को हम वर्ल्ड स्लीप डे मना रहे हैं, और आइए इस स्लीप डे पे हम ये मंत्र खुद भी माने और सबको भी मान बताएं, समझाएं कि रेगुलर स्लीप इज़ हेल्दी फ्यूचर। हम स्लीप लेंगे रेगुलरली, अच्छी स्लीप रखेंगे जिससे कि हमारा फ्यूचर हेल्दी रह सके। धन्यवाद।